सो हेलो गाइस, मैं अनु वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवा कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम ये सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का तीसरा प्रश्न। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो हमें यहाँ फिसलन पट्टी की लंबाई याद करनी, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो देखिए हम यहाँ पे एक फिसलन पट्टी जैसी दो डायग्राम बनाते हैं। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये एक फिसल पट्टी है, ठीक है। और ये यहाँ से जो बच्चे चढ़ते हैं फिसलन पट्टी पे फिसलने के लिए वो ऊंचाई है, तो इसका शिखर ऊंचा कितना दे रखा है, 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ऊंचाई दी है ना, ये दी है 1.5 मीटर, ठीक है। और क्या बोला है, साथ में ही हमसे बोला है कि वह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये देखिए। अब उसके बाद सेम टू सेम इधर, ठीक है, इसमें देखिए 1.5 मीटर तो ऊंचाई थी, 30 डिग्री का कोण बनाती है जैसा कि ऊपर सवाल में दिया है, ठीक है, ये देखिए। और अब जो देखिए अगला है, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर। तो देखिए ये 3 मीटर हमने लिख दिया ऊंचाई है, इससे बड़ी वाली जो फिसलन पट्टी उसके लिए, और इसकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है ना। और ये 60 डिग्री का कोण बनाती है जो कैसा क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल सेम इसी की तरह। तो हम यहाँ पे जो फिसलन पट्टी है छोटे बच्चों के लिए उसकी लंबाई मान लेते हैं L1 और उसकी मान लेते हैं L2, ठीक है, क्लियर। इसको नाम दे देंगे ABC, है ना, इस डायग्राम को, और इसको दे देंगे PQR ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो देखिए दोनों डायग्राम सेम है बिल्कुल। पहले हमें छोटे बच्चों के लिए ज्ञात कर लेना है, उसके बाद बड़े बच्चों के लिए। तो मान लीजिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मान है, ठीक है, माना हमसे लिखा हो गया है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई L1 है तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई L2 है, ठीक है। इतना हमने मान लिया है ना, इतना आपको समझ में आया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी या फिसल पट्टी की लंबाई, ठीक है, लंबाई। तो देखिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम एक बार AB बटे AC कर देंगे, क्योंकि देखिए AB जो है वो हमारी, देखिए हम यहाँ AB बटे AC कर देंगे क्योंकि AB क्या है, हमारी ऊंचाई है, और AC हमें ज्ञात करनी है ना, फिसलन पट्टी की ऊंचाई। तो AB बटे AC, ठीक है। तो जो AB है वो क्या है, हमारा लंब है, सीधी भुजा लंब होती है, आपको पता है। और जो AC है वो क्या है, कर्ण है हमारा, तिरछी भुजा कर्ण होती है, आपको हमने बताया था। अब देखिए लंब है वो कितना दिया है, ठीक है, जो लंब है वो हमें दिया कितना है, ये देखिए आप। अब मैंने देखिए लंब होता क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। LAL वाली ट्रिक से मैंने बताया था आपको, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉसेक होता है, ये सेक और कॉट होता है, ठीक है। तो जो हमारा लंब बटे कर्ण होता है वो क्या होता है, हमारा साइन थीटा होता है। तो लंब बटे कर्ण तो यही है ना। तो हम लिख देंगे साइन, और थीटा की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री, क्योंकि ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, जैसा सवाल में दिया था। अब देखिए जो लंब है वो कितना दिया है हमको, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए लंब दिया है हमको 1.5 मीटर, तो इसकी जगह लिख देंगे हम 1.50 मीटर है, जैसा कि हम हिंदी में करते हैं। और जो कर्ण है, कर्ण क्या है, हमने माना है L1, ठीक है। और जो साइन 30 डिग्री है उसका मान कितना होता है, हम जो टेबल होती है हमारी उसमें देख के आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारी टेबल, जो हमने आपको साइन थीटा कॉस थीटा की टेबल बनवाई थी। साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। अब इनका कर देंगे हम तिर्यक गुणा, है ना। तो देखिए 1.5 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास। तो देखिए सीधी सी बात है, हमें 15 का गुणा करना है 2 में, सीधी बात है। दशमलव को आप अभी भूल जाइए, 15 दूनी हो जाएंगे हमारे 30, ठीक है। तो
देखिए 5 दूनी 10, हासिल आएगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। 15 दूनी 30। अब 1 अंक के बाद दशमलव है तो हमने दशमलव लगा दी। L1 का गुणा 1 में करेंगे तो L1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं है तो ये बचा 3 मीटर। L1 आ गया है हमारा 3 मीटर, ठीक है। तो L1 आ गया है हमारा 3 मीटर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जो अब जो हमने छोटे बच्चों के लिए कर ली 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, अब हम करेंगे यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसमें हम PQ/PR कर देंगे। जैसे यहाँ पे AB/AC किया था ना, वहाँ पे PQ/PR कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई, ठीक है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने AB/AC किया था तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे AB/AC किया था ना तो यहाँ पे कर देंगे हम PQ/PR, ठीक है। बिल्कुल सेम रहेगी प्रोसेस हमारी। तो लिखिए हम यहाँ पे PQ/PR, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए PQ क्या है हमारा, PQ हमारा लंब है तो यहाँ लिख देंगे हम लंब। और हमारा PR क्या है, तिरछी भुजगखंड होती है, आपको बताया था ना। अब लंब क्या होता है, वही हमारा साइन थीटा होता है। अब थीटा की जगह हम कितने लिखेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। अब देखिए लंब कितना दिया है हमको, 3 मीटर दिया है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। और कण कितना दिया है हमको, L2 है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, हम वो यहाँ पे देखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा। यहाँ पे 3 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे 3 दूनी 6, और L2 का गुणा अगर हम यहाँ पे √3 में करेंगे तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। तो देखिए कुछ नहीं आएगा, जो हमारा √3 है वो ऐसे ही रहेंगे, L2 इसके पीछे लग जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम √3 L2। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो 6 है वो यहाँ सेम रहेंगे, √3 उधर इंटू में, इधर आके बटे में पहुँच जाएंगे। उधर क्या बचेगा, अब यहाँ पे हम ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है, याद रखना। तो अब यहाँ पे उधर क्या बचा, हमारे पास L2 बचेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो L2 है वो 6/√3 आया है। अब बटे में रूट की संख्या कभी होती नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, इसका परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। रूट की संख्या कभी बटे में नहीं होती है, तो इसको हम कर देंगे परिमेयकरण। तो यहाँ लिख देंगे हम हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर। तो देखिए हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो नीचे जो संख्या होती है उसी का गुणा सब में हो जाता है, √3/√3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम √3 का गुणा 6 में करेंगे तो √3 6 आ जाएंगे, और जब रूट की संख्या का गुणा होता है तो एक संख्या बाहर निकल आती है, ठीक है, बताया था आपको। तो ये देखिए ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2√3। तो यहाँ लिख देंगे हम मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई। तो यहाँ लिख देंगे हम, आते हैं फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा सवाल, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।